वह समय जब अपना भारत असली भारत हुआ करता था। बात है 1800 ईस्वी की। आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है। दोस्तों, आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जीन्स टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या यह असली भारत है? जी नहीं दोस्तों। आज हम जिस भारत को देखते हैं उसमें सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ही दृश्य है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हमारा भारत अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना बिल्कुल अलग ही हुआ करता था, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और 1800 ईस्वी में अपना भारत कैसा था वह बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अंग्रेज़ों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 1600 शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। जब 1631 ईस्वी में 1631 में शाहजहाँ ताजमहल का निर्माण कर रहा था, तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश में थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राजा के अलावा दो बड़ी ताकतें भी थीं, जिनमें एक थे मुगलिया सल्तनत तो दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया कि दोनों ताकतें आपस में लड़ें और हम बीच में बाजी मार लें। इसलिए अंग्रेज़ों ने कई प्रयत्न भी किए, और इतने सालों बाद अंग्रेज़ धीरे धीरे अलग अलग जगह पर भारत की सत्ता में आने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में लगभग 100 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, और फिर साल आया 1800 ईस्वी। ये वो दौर था जब मुग़लों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, साल 1800 ईस्वी में अपना कैसा था भारत देखते हैं। बात करते हैं पहनावे की। ये वो दौर था जब भारत के साथ दुनिया में भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लोग आपस में कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। जहां आज के भारत के पहनावे पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, वहीं उस समय ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ के लोग धोती और गमछा पहना करते थे, वहीं कुर्ता भी पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेज़ों की शर्ट व टी शर्ट को भी कुर्ता कहा जाने लगा, और आज भी अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार में जाएं तो बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट या टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। आबादी की बात करें, जहां आपको हर जगह खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, वहीं उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ की ही आबादी थी। यहाँ से पूरे भारत का मतलब है अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान आदि से मिलकर बना भारत था। यानी आज जहाँ के इतने से भारत में 130 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है, वहीं इन 5 देशों की क्षेत्र में उस वक्त कुल 16 करोड़ की आबादी रहा करती थी। कृषि क्या थी? उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग किसानी ही किया करते थे। भारत में मुख्य तौर पर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती ही होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों पर बेचते थे। वे किसान पूरा दिन खेतीबाड़ी पशुपालन करते थे, और रात्रि में जल्दी जल्दी सोना और जागना होता था। यही भारत में ज़्यादातर लोगों का काम हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत में लाइट भी नहीं थी, इसलिए शाम को भजन पूजा करने में बाधा न आए तो दिए जलाए जाते थे। इस दौर में जातिवाद की भावना बहुत हुआ करती थी। लोग अपनी जाति के हिसाब से काम करते थे। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का काम करता था, और अन्य भी अपने अपने काम खत्म करके शाम को पूजा पाठ में लग जाते थे। कैसे थे शहर 1800 के समय? ये तो हुई गांव की बात। उस समय गांव इतने हुआ करते थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। अब करते हैं हम अपने देश के शहरों की बात। अपने देश के शहरों की बात में ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरी का काम करते थे। अंग्रेज़ों के समय में भारत में मुख्य तौर पर कॉटन की ही मिलें थीं, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विलुप्त हो गई थी। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्रीज भी अपने पतन की ओर जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही कारीगरी की जाती थी। लखनऊ व बनारस की हैंडलूम इंडस्ट्रीज की धूम दुनिया में हो चुकी थी। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी बता सकें। लगभग सारा काम हाथों से ही किया जाता था।
अपने देश में बिजली का संचार 1879 ईस्वी में आया था और ये केवल शहरों में ही आई थी, ना कि गाँवों में। 1800 ईस्वी से पहले भारत अपनी कमाल की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक के क्षेत्र में भारतीय इंडस्ट्रीज का बोलबाला था, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये अपने पतन की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह साफ थी कि भारतीय कपड़ों की क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन बनने में काफ़ी वक्त और मजदूर लगते थे। वहीं ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रियों में कम समय में मशीनों के द्वारा रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे, जो कीमत में भी भारत के कपड़ों से भी काफ़ी सस्ते थे। अब बात करते हैं हम अपने देश में ट्रेन की। आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है, लेकिन इसकी शुरुआत इस 1800 समय के दौर में हुई थी, जो 1853 ईस्वी में मुंबई में बोरी बंदर से थाड़े के बीच चलाई गई थी। भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से बोरीवली से थाड़े के बीच चलाई गई थी। यह 14 डिब्बों की ट्रेन एक स्टीम इंजन की थी, लेकिन ये नहीं बल्कि 3 इंजनों से भी चलती थी, जिस इंजन का नाम था साहेब, सिंध और सुल्तान, जिसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे चलाता था। ये ट्रेन 1676 mm यानी कि 5 फीट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चलाई जाती है, जो आज भी इसी गैप पर चलाई जा रही है। हमारे देश में एजुकेशन का क्या महत्व था? हमारे देश में शिक्षा की बात करें तो 10% से भी कम पुरुष पढ़े लिखे, वहीं महिलाओं की बात करें तो केवल 1% से भी कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी। वो भी आंकड़े शहरों के थे, गांवों के नहीं। गांवों में तो हालात इतने बदतर थे कि वहाँ के महिलाएं या पुरुषों में कोई एजुकेशन का डेवलप नहीं था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा 1800 से अब तक का सफ़र? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आप तक सबसे जल्दी पहुँचे।